जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आंसर क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 9वीं का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक जो पाठ्य पुस्तक में के अंत में दिया गया है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। यहाँ पे केल्विन में दिया गया है और ये सेल्सियस में परिवर्तित करना है। देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका कि केल्विन में तापमान बराबर क्या होता है कि सेल्सियस में तापमान प्लस 273। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 293 प्लस सेल्सियस में तापमान प्लस 273 जो है वो बड़ा होगा किससे, तो सेल्सियस में तापमान के बराबर होगा, यानी कि हो जाएगा 293 माइनस 273। तो आंसर हो जाएगा आपका 20 डिग्री। यानी कि सीधा बात हम लोग समझे, जितना मान दिया रहेगा उसमें से सेल्सियस को घटा देना। यानी कि 273 केल्विन दिया गया था और सेल्सियस का मान होता है 273, तो उसमें से 293 में से 273 घटा देना है, जो बचेगा वो सेल्सियस में आएगा। उसी प्रकार से बी में दिया गया है कि 470 केल्विन, तो 470 माइनस 273 कर देंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है। यानी कि ए में दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो जो दिया गया सेल्सियस और 273, यानी कि 25 प्लस 273 हो जाएगा कितना, 298 केल्विन। उसी प्रकार से ये हो जाएगा यहाँ पे बी में दिया गया 373, तो केल्विन बराबर हो जाएगा कि सेल्सियस प्लस 273, यानी केल्विन का मान हो जाएगा यहाँ पे बराबर सेल्सियस में जो दिया गया है 373 प्लस 273, यानी कि 646 केल्विन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। यानी कि प्रश्न दिया गया है ए में कि निप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, तो देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि नैप्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रवावस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। ईंत्र एक वाष्पशील द्रव है जो तेजी से वाष्पित होता है, वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कण के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाती है, यानी विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर तक बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। और बी में दिया गया है कि अच्छा ये बी वाला का हो गया, आप लोग देख रहे होंगे ए बी का आंसर हो गया, वो एक का आंसर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि जल, चीनी और ऑक्सीजन दिया गया है। इसको तीनों चीज़ में कण कितने मात्रा में होते हैं, तो कणों के बीच जो आकर्षण होता है उनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा होगा वो आकर्षण बल वो चीनी में होगा, उससे कम जल में होगा और सबसे कम होगा ऑक्सीजन में। कारण क्या होगा, इसका कारण है कि ऑक्सीजन एक गैस है जिसके कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। इस कारण से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। ए में दिया गया है 25 सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये जल अवस्था में रहेगा। बी में दिया 0 डिग्री सेल्सियस,
तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ द्रव अवस्था में बदल जाता है और ठोस अवस्था में भी रहता है, यानी कि दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और सी में दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री पर द्रव्य अवस्था जो होता है वो उबलने लगता है, तो जल भी होगा यानी कि जलीय अवस्था भी होगा और गैसीय अवस्था भी होगा। उबलने लगता है यानी कि गैसीय अवस्था होगा, वाष्पन अवस्था दोनों संभव है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में भी परिवर्तित हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है पुष्टि हेतु कारण दे। अब कारण देना है कि क्वेश्चन ए में दिया गया है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों है, इसका कारण बताना है। चलिए देखते हैं। जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। अब चलते हैं क्वेश्चन बी में दिया गया है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहा का अलमारी होता है कमरे के ताप पर ठोस है, ऐसा क्यों, इसका कारण बताइए। देखिए यहाँ पे बी में है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है और ये बहता नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि 273 केल्विन पर बर्फ किसी पदार्थ का माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या बर्फ की संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 गुने 10 के पावर 5 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ में जल के बदलने के लिए पदार्थ से 3.34 इंटू 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। ये पावर में ऊपर में दिया गया है, याद रखना है, ये नीचे में नहीं है, पावर में दिया गया है 5 और यहाँ भी पावर में दिया गया है 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन की 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और ये लेसन का क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित चित्र के लिए ABCD तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें, यानी कि ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी कैसे होगा। तो ये देख लीजिए आपका बनाया गया है। ठोस है, ठोस क्या होगा, ये जो ठोस दिया गया है ये ठोस है, द्रव अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके बाद ये ठोस द्रव है जो ये गैस में होगा, और ये जो गैस है उसके बाद फिर यहाँ द्रव में होगा और द्रव जो है ये ठोस में हो जाएगा। ये ऊपर जो दिया गया इस प्रकार से ही चल रहा है, ये ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी है, और इधर से जो इधर चल रहा है ये ऊष्मा में कमी और दाब में वृद्धि, यानी कि इसका अपोजिट। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे